YouTube channel EduFeed में. This is the electricity chapter part 3. तो पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करो. तो इसकी डिफाइन होएगी it is the difference between two points is the amount of work is done to moving a unit charge of from one point to it is the difference between 2 points is the amount of work is done to moving a unit charge from one point to another. हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफाइन पढ़ी थी. उसकी डिफाइन थी the amount of work is done to moving a unit charge from infinity to at any point. मतलब कि किसी भी पॉइंट पे जाके हो सकता है और इसके अंदर डिफरेंस होता है. जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट बी. तो इसके अंदर का जो भी होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. ओके, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है. तो अब हम एक चीज देखते हैं. ये वोल्ट रेजिस्टर है, ये वोल्ट है, ये हमारे 2 पॉइंट ए एंड बी. ये वोल्ट मीटर है हमारा जिससे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मापते हैं. ओके, तो ये हमारे रेजिस्टेंस है, ये पूरा सर्किट है. ये हमारे बाद में आएंगे. तो पहले हम इस पे डिस्कस करते हैं. ये हमारा वोल्ट है तो इसके बीच का जो भी होएगा ना उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. जैसे ये वी ए है, ये वी बी है. तो अब हम फॉर्मूला बनाते हैं. फॉर्मूला हम वही रखेंगे V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. बस हमें उसके लिए पहले काम करना पड़ेगा. वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू. पहले हम ये करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे. उसके बाद जो हमारा ये होएगा उसके साथ डिवाइड कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, तो अब हम चलते हैं ओम्स लॉ पे. ओम्स लॉ इसकी डिफाइन बहुत इजी होती है. द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस is known as Ohm's law. The relation between current and potential difference is known as Ohm's law. Potential difference B, current
आई, इन दोनों के रिलेशन को क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। हम इसके अंदर कांस्टेंट लगा देते हैं, दोनों इक्वल है। फर्स्ट हम ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा आई है, ये हमारा बी है, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, और ये जो बीच में से हमारी लाइन जा रही है ये हमारी क्या है? रेजिस्टेंस। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी आ जाएगा बस। तो जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है वो रेजिस्टेंस है, तो अब हम इसे रेजिस्टेंस मान लेते हैं। फर्स्ट हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, V इज इक्वल टू I, पर हम इसके अंदर रेजिस्टेंस भी पुट करेंगे क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये हमारा रेजिस्टेंस है R। तो हमारा फॉर्मूला बना V, रिमेम्बर इट टू V। हम इसे V से याद कर सकते हैं। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का मतलब विरोध करना। द अपोजिशन ऑफ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट। ओके, तो अब हम देखेंगे आर का सिंबल। आर का सिंबल होता है रेजिस्टेंस का सिंबल, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल आर, और इसका फॉर्मूला होता है V अपॉन आई। अभी कैसे? तो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ से वीर। ओके, वीर पढ़ा था हमने, आई को हमने यहाँ भेजा अपॉन के अंदर, ये हमारा फॉर्मूला तैयार। ओके, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, ये हमारा 1 वोल्ट, ये हमारा 1 एम्पियर, ये हमारा 1 ओम। ओम हमारी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, और इसका साइन होता है लाइक दिस। इसको हम ग्रीक भाषा के अंदर ओमेगा कहते हैं। ओके, हम इसे ग्रीक भाषा के अंदर ओमेगा कहते हैं, और वैसे हम इसे ओम कहते हैं, और इसका सिंबल होता है ये वाला। ओके, तो अब हमारा फॉर्मूला बना 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओम इज इक्वल टू 1 बी ए माइनस 1, क्योंकि ऊपर चला गया इसलिए हमारा फॉर्मूला। ओके, तो अब हम देखते हैं 1 ओम की डेफिनेशन। ओम की डेफिनेशन, potential difference of 1 volt across the make of the
करंट 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट। ये हमारी 1 ओम की डिफाइन है। ओके, तो अब हम रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ पे बेस एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें V दे रखा है, $220 वोल्ट, और R दे रखा है हमें 120। एंड सेकेंड पार्ट हम 2 पार्ट करेंगे, जिसमें हमें V दे रखा है 220 वोल्ट एंड R दे रखा है 100 ओम। तो अब हम दोनों में हमें एक ही चीज फाइंड करनी है। दिस इज I, दिस इज I। ओके, तो अब हमारा फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल टू IR V। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, I, तो जो ये हमारा R है ये चला जाएगा अपॉन में, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा I इज इक्वल टू V बाय R। सेम फॉर्मूला I इज इक्वल टू V बाय R। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। I इज इक्वल टू 220 अपॉन 1200। ये तो आप कमेंट में मेरे को इसका आंसर देना। ओके, एम्पियर लगा के, और मैं इसे सॉल्व करती हूँ। 220 अपॉन 100, I पॉइंट से पॉइंट कटे, इसे डिवाइड किया तो हमारा I आया 2.2 ऐसा यूनिट एम्पियर। ये हमारा आंसर, और ये हमें कमेंट में, ओके, इसका आंसर प्लीज कमेंट में देना है। तो जिस किसी को भी वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।